तो आज हम करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, समझने की कोशिश करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए ये एक मान लीजिए कि वृत्त है, कह रहा है कि एक वृत्त के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा, जब भी स्पर्श रेखा खींचते हैं स्पर्श बिंदु से ही होकर गुजरता है। तो एक हम स्पर्श रेखा खींच लिए, ये स्पर्श रेखा हो गया। ए बी जो है स्पर्श रेखा है, यहाँ पर ओ जो है केंद्र है और एक स्पर्श बिंदु है पी। हमको सिद्ध करना है कि जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु ये केंद्र से होते हुए जा रहा है, मतलब कि ये केंद्र से होते हुए जा रहा है। हमको यही सिद्ध करना है। ठीक है, ओ पी जो है केंद्र से पी जो है केंद्र से होकर जा रहा है, यही हमको सिद्ध करना है। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इसको हम विरोधाभास नियम लगाएंगे। विरोधाभास नियम क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.3 में क्या था कि दिया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, बट उसको हम लोग विरोधाभास के नियम से उसको परिमेय संख्या मान लेते थे। ठीक, और परिमेय संख्या मानने के बाद हम जो माने थे अपने मान को हम लोग गलत साबित करते थे। तो मान लीजिए कि हम परिमेय माने थे तो हम परिमेय को गलत साबित कर दिए तो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक, उसी प्रकार इसको हम ओपी है एक, इसमें हम एक और रेखा मानेंगे और रेखा को मानकर उस रेखा को मानते हुए उसको हम लोग गलत साबित करेंगे। अगर वो गलत हो गया तो मेरा ये सही हो जाएगा। तो देखिए हम मानेंगे कि जो ये ओ पी है केंद्र से होकर नहीं, ये बल्कि किसी और रेखा से होकर गुजर रहा है। ये हम मान लेंगे कि क्यू रेखा से होकर गुजर रहा है। ये हमने माना कि पी क्यू जो है एक पी जो है क्यू रेखा से होकर गुजर रहा है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कि माना, अच्छा हमको सिद्ध क्या करना है कि ओ पी, ये जो ओ है ये हो रहा है और ये क्यू है, ये ओ है और ये क्यू है। ठीक है, माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, हम लोग लिख लेंगे। एक वृत्त है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, ए बी जो है ये एक स्पर्श रेखा है जो कि वृत्त का पी बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी एक स्पर्श रेखा है ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है जो वृत्त पर पी बिंदु पर स्पर्श करती है, जो वृत्त पर पी बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, पी बिंदु पर स्पर्श करती है। अब हम लोग रचना इसमें क्या किए कि जो ओपी है ये हम लोग रचना किए अपने से, हम लोग माने, आप रचना लिख सकते हैं या माना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग रचना क्या किए बाबू, रचना किए हैं कि जो केंद्र ओ से अतिरिक्त एक बिंदु क्यू लिया हमने। ठीक है, केंद्र ओ से अतिरिक्त एक बिंदु क्यू लिया। ठीक है, अतिरिक्त बिंदु क्यू लिया। अब देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पर यानी कि
स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के बीच में एक 90 डिग्री का कोण बनता है। कहने का मतलब है कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा जो होती है लंब होती है, तो लंब होते यानी कि 90 डिग्री कोण बनाता है। तो जो OP है, ध्यान से बात को समझिएगा, ये OP ये कितना डिग्री कोण बना रहा है? 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो देखो ये जो है ये क्या ये भी 90 डिग्री कोण बना रहा है? हम माने हैं कि O का अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया, यानी कि हम लोग माने हैं कि P जो है ये O से नहीं Q से जा रहा है, तो हम O नहीं Q से जा रहा है, तो हम जब माने हैं तो अभी भी ये भी तो मानना पड़ेगा कि 90 डिग्री कोण बना रहा है। जब हम बिंदु P को O से नहीं ले जा रहे हैं, Q से ले जा रहे हैं, तो जब O 90 डिग्री कोण बना रहा है तो Q भी तो 90 डिग्री कोण बनाएगा हमारे मानने के अनुसार, बुक के मेथड से नहीं। हम जो माने हैं, हम माने हैं कि मान लीजिए कि आप यहाँ से O तक जा रहे हैं, O तक जाने के बाद आप 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, तो Q तक भी जाइएगा तो 90 डिग्री कोण बनाइएगा ना हो। क्यों बनाइएगा? क्योंकि हम माने हैं कि हम O से नहीं Q से जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले लिख लेंगे, हम जानते हैं कि तो हमने लिख लिए कि हम जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। लंब कहने का मतलब कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं, ये हम रचना किए और ये एक तरफ से मान लीजिए कि दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए, अच्छा एक बात देखिएगा, हमारे मानना के अनुसार, जब हम मानने हैं उसके अनुसार क्या होगा? कोण QPB, कोण QPB बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण QPB बराबर 90 डिग्री, ये हम माने हैं। ठीक है, लेकिन दिया क्या है एक्चुअली में होगा क्या कि कोण OPB बराबर 90 डिग्री ये दिया है। ठीक है, कोण OPB ये दिया हुआ है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जब OPB 90 डिग्री है तो QPB 90 डिग्री नहीं होगा। नहीं तो अगर QPB 90 डिग्री है तो OPB 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि एक ही बिंदु से दो रेखा जब खींचा जाता है तो उस पर दो एंगल नहीं बनेगा, एक ही एंगल बनेगा। अच्छा आप इसको देखिए, क्या ये तो ठीक है, हम मान लें कि बाबू ये 90 डिग्री का है, ये वाला OPB ये 90 डिग्री का है, तो क्या QPB भी 90 डिग्री होगा? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ही बिंदु से हम दो रेखा खींच रहे हैं, तो दो जब रेखा खींचेंगे तो दो अलग अलग एंगल बनेगा। ये तो कॉमन चीज़ है, दो अलग अलग रेखा बनेगा, एक कोण बनेगा। तो ये हम जो माने थे ये गलत है। ठीक, हमारा मानना गलत है, यानी कि जब हम गलत है तो ये सही है, जब हम गलत है तो ये सही है। इसलिए एंगल QPB नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या होता है, हमारा मानना गलत है। इसलिए एंगल OPB बराबर 90 डिग्री है। इसलिए OP लंब AB, हमको यही सिद्ध करना था कि OP लंब AB। ठीक, और हमने माना क्या था, हम माने थे कि QP लंब AB, ये हम माने थे, बट जो माने थे वो गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि कभी भी OQ 90 डिग्री का नहीं होगा, जब भी होगा OPB 90 डिग्री का होगा। आई होप आप लोग समझे होंगे वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही था, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 5 ही बनाना था। ठीक, तो इस वीडियो को देखकर समझने की कोशिश करिएगा।